वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं BHUM में इंग्लिश इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के सबसे सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह किस पर हम लोग ने एनालिसिस किया है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा यह एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी किया जा रहा है और कहाँ तक सर्वे कराया गया है और क्या बातों का ध्यान रखा गया है इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जारी करने से। अब सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या वो चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका टोटल क्वेश्चंस है वह कितने आए हुए थे। तो टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे आपसे, जो कि आप लोग का CBT हुआ था वहाँ पे। उसके अलावा अगर आप टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो 480 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे यानी कि टोटल, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे? 480 मार्क्स थे। अब इस हिसाब से हम लोग को यानी कि 120 क्वेश्चन और 480 मार्क्स थे। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आपका होता है वह 4 मार्क्स का बनता है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनेगा? 4 मार्क्स का। वहीं अगर माइनस मार्किंग की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन गलत करने पे आपसे 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल सीट्स के बारे में। देखिए, टोटल सीट जो है वह 4 कॉलेजों को मिलाकर यानी मेन कैंपस को मिला करके हैं। तो कुल मिलाकर के 207 यानी कि 207 सीट्स हैं BHU में। ठीक है, BHU और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में हैं। दो टोटल मिला करके बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें कि DAV और यहाँ पे मेन कैंपस जो है वहाँ पर आपके लिए बॉयज़ और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए। और 2 और कॉलेज जो बचते हैं यानी VCW और उसके कॉलेज, और वहाँ पर आपको सिर्फ फीमेल को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ बात करते हैं कि आंसर की यानी ऑफिशियल जो आंसर की है वह कब तक आने की उम्मीद है। तो देखिए, NTA का जैसा रूल है कि वह जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है या कोई भी एग्जाम कराता है उसके 1 वीक पहले ही वह अपना आंसर की जारी करता है, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लेम करने के लिए 200 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा, ताकि आप अपना यहाँ पे सुधार करा सकें। ठीक है। तो 1 वीक पहले आपका ऑफिशियल आंसर किया आएगा और रिजल्ट जो होगा वह आफ्टर 1 वीक, यानी कि जैसा कि रिपोर्ट यहाँ पे आया है न्यूज़पेपर में भी कि आपका जो रिजल्ट है वह लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक में आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। ठीक है। पूरी उम्मीद की जा रही है कब? लास्ट वीक में, अक्टूबर के। और 1 हफ्ता पहले यहाँ पे आप लोग का जो आंसर की है वह आ जाएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वह लगभग बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद आप लोग का जो काउंसलिंग है वह शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी काउंसलिंग है वह दिवाली के बाद ही शुरू हो पाएगी। अब यहाँ आप बात करते हैं कि जो हम लोग का बेस है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोगों ने किस आधार पर निकाला है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग आपके 40 से 50% जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे वह रिपीट हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन ऐसा कम ही क्वेश्चंस में देखा गया है कि NTA ने BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कराया है। लेकिन यहाँ पर MA इंग्लिश का जो कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 40 से 50% क्वेश्चन जो थे वह रिपीट किए गए थे। इसके अलावा दूसरा अगर पॉइंट हम देखेंगे कि हमारा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बेस रहा है, तो यहाँ पे BHU के जो स्टूडेंट हैं डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे वह BHU के BA यानी जो BA लिटरेचर से स्टूडेंट हैं उनका लगभग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, इन सभी सेमेस्टर में जितने भी बुक्स चलाए जा रहे थे, चाहे वह कॉलेज में यानी मेन कैंपस में हो या अफिलिएटेड कॉलेज में हो, उन सभी कॉलेजों के बुक्स से ही यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो जो लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे उनका यहाँ पे बेहतरीन तरीके से नंबर आएगा। ठीक है। अब तीसरा अगर टॉपिक बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश के जो स्टूडेंट होंगे इंग्लिश लिटरेचर के, वह लिंग्विस्टिक के भी फॉर्म भरे होंगे और उनका एग्जाम दिए होंगे। और कुछ स्टूडेंट जो होंगे यहाँ से बढ़ के आ जाएंगे, यानी जिनका नंबर अच्छा आएगा इंग्लिश में, वो प्रीफर करेंगे आपके लिंग्विस्टिक के, या लिंग्विस्टिक के जो रहेंगे वह इंग्लिश को प्रीफर करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं वह लिंग्विस्टिक में चाहते हैं कि BHU से लिंग्विस्टिक को कर सकें। तो इस आधार पर भी ये बांटा गया है। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है वह है कि जो पेपर हुआ है आप लोग का वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ है, यानी मॉडरेट आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बाहर से नहीं आया, जैसा कि अन्य एग्जाम में हुआ है
कि BHU BA LLB में जैसे मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में, उसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इस प्रकार के कुछ जो चीज़ें हुई थी वो आप लोग के साथ नहीं हुई थी। अभी हम बात करते हैं कि एमए इंग्लिश का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वह क्या होने वाला है। तो देखिए आपको बता दें एक चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसमें बीएचयू की जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है कि जो बीएचयू के स्टूडेंट होंगे, यूजी किए होंगे बीएचयू से, उनको यहाँ पर पीजी में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। पीजी में एक तो उनको बीएचयू स्टूडेंट होने का एक फ़ायदा होगा, सेकेंड कि जो लोग बीएचयू से पढ़ते हैं वो या तो एनएसएस करते हैं या एनसीसी करते हैं, इनका भी फ़ायदा होगा। और इसके बाद कुछ लोग स्पोर्ट्स कोटा से भी होते हैं तो उनको अलग फ़ायदा होगा। यानी बहुत सारे फ़ायदे ये मतलब यहाँ पे मिलेंगे आपको बीएचयू स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो इसका आप पहले मैं एक सिंपल सा आपको बताऊंगा कट ऑफ की क्या होने वाला है, उसके बाद बताऊंगा कि बीएचयू स्टूडेंट अगर आप हैं यहाँ के तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल मैं बताने वाला हूँ कि जनरल का क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ होने वाला है वह लगभग 285 प्लस जाएगा, ठीक है। यानी ये मिनिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, यानी इसके नीचे के जो स्टूडेंट लाए हैं नंबर वो मतलब अपनी उम्मीदें कम ही समझें, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए थे और जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इस प्रकार से जो जनरल है, और भी जनरल में आपके बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयज़ के तो लगभग 285 रहेंगे, लेकिन गर्ल्स के यहाँ पे जो मेरिट है वह थोड़ा कम जाने की उम्मीद है, यानी कि 270 आप यहाँ पे मान सकते हैं कि गर्ल्स का जाएगा, ठीक है। ये तो था जनरल का। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 240 प्लस यहाँ पे जाने की उम्मीद है बॉयज का। वहीं अगर बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स का लगभग 230 प्लस जाने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो प्रीवियस ईयर जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली गई थी बीएचयू के, उसके आधार पे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी का। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओबीसी के लिए आप कह सकते हैं कि 270, ये बॉयज़ के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है, कि 270 प्लस अगर क्वेश्चन आपके मतलब आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे बॉयज अपना सिक्योर माने। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 250 टू 55 यहाँ पे मान के चलिए आप गर्ल्स, ठीक है। तो अगर इतना आ रहा है, इससे कम आए तो अपनी उम्मीदें छोड़ दीजिए, इसके ऊपर अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी से अगर आप संबंधित हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि यहाँ कह सकते हैं कि 170 प्लस बॉयज़ के लिए, ठीक है। ये किसके लिए? बॉयज़ के लिए। और वहीं गर्ल्स की अगर बात करें तो 170, ठीक है, 170 तक गर्ल्स के लिए यहाँ पे जा सकता है। ये एससी कैटेगरी का है, ठीक है। किसका है? तो एससी कैटेगरी का है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। तो देखिए यहाँ पे एसटी कैटेगरी से अगर आप संबंधित हैं तो आपको 190 यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा आपको? 190 स्कोर, यानी 190 प्लस, ये बॉयज़ के लिए। अगर हम गर्ल्स के लिए बात करें तो 170 प्लस ये मार्क्स होने वाले हैं एसटी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी से अगर आप संबंधित हैं तो आपको 150 प्लस क्वेश्चन तो लाने ही पड़ेंगे, सॉरी मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 150 प्लस यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के होने चाहिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉय वार्ड। तो एम्प्लॉय वार्ड का बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की मतलब है नहीं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय वार्ड से संबंधित हैं तो आपको 110 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके तो आपका यहाँ एडमिशन आराम से हो जाएगा। एक बार हम आपको वो यहाँ पे दिखाना भी चाहेंगे कि जो एमए इंग्लिश की जो सीटें हैं वह कहाँ-कहाँ पे हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में कुल टोटल मिलाकर 96 जो सीटें हैं। वहीं बीसीडब्ल्यू जो राजघाट है वहाँ पे 37 सीटें हैं। वीकेएम में यहाँ पे सीटों की संख्या भी 37 है और डीएवी पीजी कॉलेज में भी 37 सीटें हैं, यानी इंग्लिश की यहाँ पे इतनी ही सीटें हैं। आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए टोटल जो सीट हैं वह कितनी आपकी हैं। तो यहाँ पे टोटल सीटें हैं आपकी 207 है, ठीक है। 207 सीट है और इसके अलावा 15% जो सीटें होंगी वो पेड सीट की होंगी, ठीक है। तो 15% आपकी पेड सीट भी होंगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जिनका रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाएगा वह पेड सीट के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि देखिए जो पेड सीट की सीटें होती हैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ आपका जो रेगुलर फीस होता है, रेगुलर फीस का 2 गुना यहाँ पे फीस आपका लगता है पेड सीट में, ठीक है। ये तो चीज़ें थी पेड सीट की। अगर हम बीएचयू स्टूडेंट की बात किया जाए तो बीएचयू में क्या होता है कि
बीएचयू में टोटल जो जितनी सीटें होती हैं यानी 207 सीटें हैं आपके इंग्लिश में, तो यहाँ पे 25% जो सीटें होती हैं वो बीएचयू स्टूडेंट के लिए भी होती हैं, ठीक है। यानी बीएचयू से जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं 25% सीटों पर अपना कब्जा यहाँ पे जमा लेते हैं। तो यहाँ पे बाहरी छात्रों के लिए थोड़ा एडमिशन मुश्किल होता है, लेकिन जो बीएचयू के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही आराम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप उम्मीदें की जा रही हैं कि आप लोग को जो भी कट ऑफ बताया गया है इसी कट ऑफ पे आप लोग का एडमिशन हो। और अगर कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएँगे।